से हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवम पब्लिक ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको झांसी से 24 किलोमीटर दूर लाया हूं बरुआ सागर। बरुआ सागर का नाम आपने सुना होगा, लेकिन बरुआ सागर झील जो स्थित है किले के महज 2 किलोमीटर के रेंज। ओरछा के राजा द्वारा 250 साल पहले बनवाई गई ये कृत्रिम झील है जो यहाँ पर बने बरुआ सागर में बने किले को महज बिल्कुल ठंडा रखती थी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो यहाँ पर गर्मी का समय बिताने आती थी और अपनी सारी रणनीति, युद्ध की कूटनीतियां यहाँ पर अपने सैनिकों के साथ बैठकर बनाती थी, ऐसा कहा जाता है। चलिए हम आज इसको विजिट करके देखते हैं अपने ब्लॉग के थ्रू। और ऐसे छोटी छोटी जगह जिनके बारे में इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दबे हुए हैं और कोई नहीं जानता, हम उनको उजागर करने का काम करेंगे और इसी तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने ऐसे स्तर पर बढ़ाएंगे। तो आज इसी ब्लॉग के साथ हमारा पहला ब्लॉग है और शुरुआत करते हैं बरुआ सागर झील से। और इसकी जो सीढ़ियाँ हैं और इसके ऐतिहासिक तथ्यों को हम उजागर करेंगे और आप तक लाएंगे। तो आप अगर इसके रुचि रखते हैं इतिहास के पन्नों को उठाने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आइए हम अपने ब्लॉग में ऐसे स्थितियों को देखते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों को जानते हैं। मैं लौट कर आऊंगा शाखाओं पर खुशबू लेकर। अभी मैं लौट कर आऊंगा शाखाओं पर खुशबू लेकर। अब पतझड़ की जद में हूँ, जरा मौसम तो बदलने दो। ओरछा के राजा द्वारा बनाई गई यह कृत्रिम झील है और यहाँ की आपकी सीढ़ियों की डिजाइन और यहाँ पर आसपास में स्थित कुछ जो पुराने मंदिर हैं जो अब खंडहर में बदलने की स्थिति में है, ना कोई देख रेख है। ये भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके अंतर्गत ये किला आ चुका है। हालांकि मैं आपको किले की ओर परिदृश्य भी दिखाऊंगा कुछ देर में। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फेमस जगह होती हैं, जैसे कि झांसी का किला है, ओरछा का किला है, यार बहुत बड़े किले हैं, जैसे कि आपका झांसी का हो गया, ग्वालियर का हो गया। इन किलों के बारे में इतिहास में बहुत सारी जानकारियां हैं और लोग इनके विषय में जानते हैं। और कुछ जगह ऐसे ही हैं जैसे कि बरुआ सागर हो गया, आपका बरुआ सागर की झील हो गई। इन विषयों में लोग सिर्फ उनका नाम सुनते हैं और वह सिर्फ ऐतिहासिक पन्नों में कहीं ना कहीं इनका इतिहास दबकर रह गया है। और ये चीजें भी हमारे इतिहास से जुड़ी हुई, हमारे बुंदेलों से जुड़ी हुई, जहाँ पर कई युद्ध हुए। रानी लक्ष्मीबाई इस किले में गर्मी के मौसम में आती थी और यहाँ पे ऐसा किला है जो गर्मियों के मौसम में काफी ठंडा रहता था। और यहाँ पे एक ऐसा कुआं भी है किले के अंदर जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपने जो है शत्रुओं को जो है उसमें किले में कैद करके रखती थी और सारी गर्मियों के मौसम सारा इसी किले के अंदर बिताया जाता था। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे महज कई युद्धों को अपने जीता है और अंग्रेजों का शासन हुआ था यहाँ पे। उस समय रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे लड़ाई लड़के इस किले को जो है अंग्रेजों से छुड़वाया था। कि राजा द्वारा बनवाई गई कृत्रिम झील है जिसकी डिजाइन आपको मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ की जो सीढ़ियों की बनावट है उस शैली के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आपको दिखाएंगे कि एक ये इतनी लगभग 250 साल पुरानी ये झील है जो आज भी इतिहास को दबा कर रखी हुई है। और हम जब इसको देखते हैं तो क्या आज के समय में जितनी जो चीज़ें आज हमारे पास उपलब्ध हैं, जितनी सुविधाएं, उन उत्तम सुविधाओं को देखते हुए क्या ऐतिहासिक तत्वों इतिहास में अगर हम नज़र डालें तो क्या ये चीज़ें किस तरीके से बनाई गई होंगी, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। जैसा हमने देखा कि बरुआ सागर का कश्मीर यानी झांसी का कश्मीर कहे जाने वाला ये जो बरुआ सागर झील है, इसको हम उस जगह पे आपको लेकर आए हैं जहाँ पे बरसात के मौसम में रियल में हमने तो देखा है और यहाँ पे आकर के उसका अनुभव किया जा सकता है कि इसको वास्तव में बोला जा सकता है कि ये झांसी का कश्मीर से कम नहीं है। जैसे कि हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अभी भी पानी का बहाव उसी तरीके है और ये चीज़ें आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे लोग बहुत सारे स्नान करते हैं। हालांकि यहाँ पे मना होता है कि इसमें बरसात के टाइम पे मगरमच्छ भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से नहाने के लिए यहाँ पर
मनाही होती है, लेकिन लोग क्या है, लोग नहीं मानते और यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं और बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारा होता है। बरसात के मौसम में इसको देखने लायक होता है। और हमारा कहना यही है कि अगर आप एक शांत वातावरण चाहते हैं और एक अच्छा अनुभव चाहते हैं अपने जीवन के लिए, कि आपको सुख शांति और शहर से कहीं शोर शराब भरी दुनिया से दूर आकर के थोड़ा सा समय स्पेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आइए। और मैं एक दिखाने की कोशिश करूँगा इसकी, और हमारा, और आइए हम अंदर आइए और यहाँ पे हम अपने ब्लॉग को विजिट करते हैं और कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग जो है बारिश के टाइम पे, बरसात के मौसम में यहाँ पर पूरा पानी से फुल रहता है। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और ये ऊपर से पूरा जो है, ये ऊपर से पानी बहता हुआ आता है और नीचे की ओर जाता है। आप इस व्यू को देख सकते हैं कि बरसात के मौसम में जो है यहाँ का एक भव्य और सुंदर नज़ारा रहता है। और यहाँ पर लोग छुट्टियाँ मनाने संडे के वीकेंड में आते हैं। हालांकि अभी भी जो है कुछ स्थितियाँ पानी की दिखी हुई हैं जहाँ पे ये पानी का बहाव नीचे की ओर जा रहा है और यहाँ पे लोग बोटिंग भी करते हैं। हालांकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक बोट वहाँ पे आ रही है यहाँ बोटिंग करने, और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये ही वो जो बरुआ सागर का किला है जो इस समय वर्तमान में बंद पड़ा हुआ है, दिखाने की कोशिश करूंगा। और पार्ट 2 में इसको मैं जरूर विजिट करके आप लोग को दिखाऊंगा कि इसके अंदर वो स्थिति, वो कुआं जहां पर रानी लक्ष्मीबाई अपने शत्रुओं को कैद करके रखती थी और ग्रीष्म काल में यहाँ पर जो है आती थी और युद्ध की नीतियां महारानी लक्ष्मीबाई कहते हैं कि इसी किले के अंदर बनाती थी। और गर्मियों के मौसम में ये किला एकदम बिल्कुल ठंडा रहता था, इस वजह से महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर आती थी। और ये मंदिर स्थित हैं जैसे कि श्रृंगी का मंदिर श्रद्धालु स्नान धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का, बहुत ही शांत वातावरण है और झील के किनारे एक बिल्कुल शांति का अनुभव आप ले सकते हैं। ऐतिहासिक तत्वों के रूप में आप देखते हैं कि यहाँ पे लोग, राजा उदित सिंह ने, ओरछा के जो राजा थे उदित सिंह, उन्होंने इस चीज़ को बनवाया था और आज भी लोग उसका जो है आनंद लेते हैं। हालांकि जिस स्थिति में ये बनवाया गया था उस स्थिति में नहीं है। यहाँ की लोगों की गंदगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस नदी को किस तरीके से पूरी तरह से गंदा किया जा रहा है। इसी घाट के किनारे में आप देख सकते हैं माँ काली का मंदिर है, जो कि बहुत ही शाम के टाइम पे बहुत ही सुंदर दिखने में प्रतीत होता है और सायंकालीन जब सूर्य की किरणें इसमें पड़ती होंगी तो ये एक भव्य नज़ारे के रूप में प्रदर्शित होता होगा। आप ये चीज़ों को आप सिर्फ देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे प्राकृतिक का कितना वातावरण और कितनी सुंदरता निकट आ रही है। लेकिन तो चलिए यहाँ के पार्क में को भी विजिट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ की सुंदरता अंदर कैसी है। हालांकि बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है और कितनी शांति दिख रही है। एक अपने परिवार के साथ छुट्टियों में आने का एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है यहाँ पे। प्राचीन मंदिर भी स्थित है। चलिए हम नीचे देखकर देखते हैं कि नीचे का क्या नज़ारा है। Hello.
आप देख रहे हैं ये वही झरना है जो बरसात के समय में यहाँ पर इतना खूबसूरत नज़ारा होता है कि ये देखने योग्य होता है। और आज यहाँ पानी इस हालत में है और यहाँ के लोगों ने बहुत सारी गंदगी भी यहाँ पर मचा रखी है।